Hello everyone, welcome to UGC Net Study IQ platform. Shimal this side, your paper 1 and paper 2 commerce faculty. आप सभी के मन में ये सवाल उठता है कि UGC नेट फेलोशिप किन लोगों को मिलती है, किन बच्चों को कैसे मिल सकती है और क्यों मिलती है। तो आज इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। सो आप सभी को पता है आपका जो UGC नेट एग्जाम होता है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फॉर PhD, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड योर JRF की बात की जाती है। तो जो भी कैंडिडेट्स हमारा JRF का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, दे आर एलिजिबल फॉर योर दिस फेलोशिप, UGC नेट फेलोशिप। अब क्या डिफरेंस है? बेसिकली आपका जो JRF का कट ऑफ रहता है वो हायर रहता है देन दी रेगुलर UGC नेट, है ना। तो जैसे आप लगभग लगा सकते हैं नेट का जो कट ऑफ जाता है वो 55 से 60% के बीच में जाता है, तो JRF का आता है 60 से 65% तक आपकी JRF की कट ऑफ जाती है। तो सिर्फ उन्हीं बच्चों को फेलोशिप मिलने वाली है। इसके अलावा क्या JRF क्वालिफाई करते ही आपको फेलोशिप मिलना स्टार्ट हो जाता है? ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आज इन सभी बातों के ऊपर क्या है हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप भी चाहते हैं कि आपको फेलोशिप मिले, तो आपका टारगेट नेट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो आपका जो एम है वो JRF को क्वालिफाई करने का होना चाहिए अगर आपको ये फेलोशिप चाहिए। दूसरी चीज ये आती है कि आपको ये फेलोशिप क्यों दी जाती है सरकार के द्वारा। अब आप बोलते हो कि आप रिसर्च में इन्वॉल्व हो रहे हो, है ना, आप रिसर्च में जा रहे हो, तो क्या आपको फुल टाइम रिसर्च में अपना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, टाइम डिवोट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको ये दिक्कत भी रहेगी कि फाइनेंशियली आपको किस तरह से हेल्प की जा सकती है। तो सरकार इसलिए आपकी मदद करता है कि भाई आपको कोई भी फाइनेंशियल दिक्कत ना हो और अपना पूरा होल हार्टेडली अपना जो टाइम है वो रिसर्च के ऊपर डेडिकेट करे। इसलिए क्या है सरकार या गवर्नमेंट आपको क्या है ये फेलोशिप प्रोवाइड करती है। मैम ये फेलोशिप कितनी होगी, ठीक है, इसके ऊपर भी हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। सो यहाँ पे क्या है आपका फुल टाइम डेडिकेशन माना जाता है। और ये जो बात हम कर रहे हैं कि JRF क्वालिफाई करते ही क्या आपको फेलोशिप मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि भाई अगर आपने सिर्फ नेट क्वालिफाई किया है तो नेट क्वालिफाई करने पे आपको कोई भी फेलोशिप नहीं मिलेगी, राइट। अगर आप JRF क्वालिफाई करते हैं तभी क्या है यू आर एलिजिबल फॉर दी फेलोशिप। अब JRF क्वालिफाई कर लिया है, व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद क्या करना है? तो इसके बाद जो आपका स्टेप रहता है, यू हैव टू इनरोल फॉर दी PhD, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि JRF क्वालिफाई करते ही क्या है आपको फेलोशिप मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। इसके लिए आपको क्या है PhD में इनरोल भी होना पड़ेगा, एडमिशन भी लेनी पड़ेगी, तभी क्या है आप JRF के लिए क्वालिफाई करेंगे, तभी क्या है आपके अकाउंट में फेलोशिप आएगी। जब तक आप PhD में एनरोल नहीं होते हैं नो फेलोशिप विल बी प्रोवाइडेड टू यू। तो PhD में एडमिशन लेना क्या है कंपल्सरी आ जाता है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में रहता है कि मैम इसकी वैलिडिटी क्या रहती है। आप सभी को पता है नेट की जो वैलिडिटी है वो जर्नली क्या रहती है, लाइफ टाइम है ना। एक बार ही अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया है तो वो लाइफ टाइम के लिए क्या है वैलिड रहता है। वेयरएज जो JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप अगर आप क्लियर करते हैं तो उसकी जो वैलिडिटी है वो क्या रहती है, दैट इज योर 3 years वैलिडिटी की बात की जाती है, 3 साल के लिए। अब यहाँ पे क्या आता है कि जब भी आपने PhD में इनरोल करना है वो क्या होनी चाहिए आपकी, सबसे पहले तो रेगुलर एंड फुल टाइम PhD, ठीक है। अगर आपने PhD में एडमिशन लेना है तो वो रेगुलर एंड फुल टाइम PhD होनी चाहिए। और इसकी जो वैलिडिटी जो मैंने आपको बोला है कि भाई 3 years होनी चाहिए, 3 years फ्रॉम दी डेट ऑफ इशुएंस ऑफ अवार्ड लेटर, ठीक है। सो जब भी आपका ये JRF का अवार्ड लेटर इशू होता है उसके 3 साल तक क्या है आपको इस PhD में इनरोल होना पड़ेगा, तभी क्या है आप इस JRF फेलोशिप अमाउंट के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। 3 साल के अंदर एडमिशन लेना कंपल्सरी है। इसके अलावा काफी सारे बच्चों के मन में ये भी रहता है कि कई बार आप क्या करते हो ड्यूरिंग दी मास्टर्स ही अपना एग्जाम क्लियर करने की कोशिश करते हो और आपका हो भी जाता है, राइट। सो उस केस में, ठीक है, उस केस में क्या प्रोसीजर रहता है, तो आपको क्या है जब भी अगर आपका UGC नेट एग्जाम क्लियर हो जाता है तो विद इन 2 years
फ्रॉम द डेट ऑफ द रिजल्ट आपको क्या है, अपनी जो मास्टर्स डिग्री है वो कंप्लीट आपकी होनी चाहिए। तो अगर आप मास्टर्स में अपेयरिंग है, परसुइंग है, ठीक है, और आपका जेआरएफ या नेट क्वालिफाई हो जाता है तो विद इन 2 ईयर्स क्या है, आपकी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो एक ये क्वेश्चन भी क्या है आपकी आई थिंक सो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहता है कि आपको ये जो फेलोशिप है कितने सालों के लिए मिलती है। फेलोशिप का जो टेन्योर है वो कितने इयर्स का है, दैट इज योर 5 इयर्स। 5 इयर्स के लिए आपको ये है फेलोशिप मिलती है। अब ये फेलोशिप अमाउंट क्या है, जेआरएफ, आइए बात करते हैं, जेआरएफ एंड एसआरएफ की बात करते हैं, ठीक है। जेआरएफ के नॉर्मली 2 इयर्स रहते हैं और एसआरएफ के क्या रहते हैं, 3 इयर्स, 2 इयर्स, ठीक है। सो जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड सीनियर रिसर्च फेलोशिप की बात की जाती है। तो जेआरएफ की जो अमाउंट है आपको पर मंथ कितना मिलता है, दैट इज 37,000 प्लस आपका एचआरए होता है। इसके अलावा आपको कुछ कॉन्टिजेंसी अमाउंट भी मिलती है, जैसे छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं पेन पेपर के, वो 12,000 के लगभग है आपका, ठीक है। और 2 साल के लिए आपको 37,000 पर मंथ मिलने वाला है प्लस एचआरए। वही अगर आप 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं देन यू आर प्रमोटेड टू सीनियर रिसर्च फेलोशिप, जहां पे जो आपकी अमाउंट है वो बढ़ जाती है 42,000 प्लस एचआरए प्लस आपका जो कॉन्टिजेंसी अमाउंट है वो भी क्या है, इंक्रीज हो जाता है टू 25,000 रुपीज। सो 2 साल के लिए आपको जेआरएफ अमाउंट मिलता है दैट इज 37,000, अगले 3 सालों के लिए आपको क्या मिलता है, 42,000। पर यहाँ पे आपकी रेगुलरली क्या है, रिकॉर्ड मतलब रिपोर्ट्स दी जाती है कि आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हो। अगर उनको लगता है कि कोई डिफॉल्ट है, आप अच्छा रिसर्च वर्क नहीं कर रहे हो, तो आपकी फेलोशिप कैंसिल भी हो सकती है, बट अदरवाइज क्या है, आपको ये फेलोशिप देखने को मिलती है। अब ये जो टेन्योर है फेलोशिप का 5 इयर्स का, ये कब से स्टार्ट होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका मन में आना चाहिए। नहीं आया है तो मैं आपको बता देती हूँ कब से स्टार्ट होगी। It starts from declaration of your UGC net result, declaration of UGC net result और PhD admission, ठीक है। जैसे कि अभी आपका सितंबर में एग्जाम हुआ था, उसका जो रिजल्ट है 17 अक्टूबर को आया था, तो या तो 17 अक्टूबर की डेट आ जाएगी 2024, ठीक है, या फिर पीएचडी एडमिशन में जो आप इनरोल करवाते हो विच एवर इज लेटर, उस डेट से क्या है आपका जो फेलोशिप टेन्योर है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो वहां से क्या है, आपको बेसिकली 5 साल अपने काउंट करने हैं। एक और क्वेश्चन काफी सारे बच्चों के मन में आता है कि मैम जब हमने पीएचडी में हमने ऑलरेडी इनरोल किया हुआ था, पीएचडी में वी आर ऑलरेडी इनरोल्ड, और इनरोल होने के बाद क्या है, आफ्टरवर्ड्स हमने क्या है, जेआरएफ क्वालिफाई किया था। अब क्या करें मैम, ठीक है, तो सपोज करो आपको ऑलरेडी पीएचडी में 2 साल हो चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी हो चुके हैं, एंड आपका 3rd ईयर है जिसमें आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है। तो भाई यहां से क्या है, आपको नेक्स्ट 3 जितने भी आपके साल बचे हैं पीएचडी के लिए, तब तक क्या है, आपको यहाँ पे फेलोशिप मिल जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको रेट्रोस्पेक्टिवली जो पिछले 2 साल है उसका भी आपको फेलोशिप अमाउंट मिलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। जब से आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लोगे तब से क्या है, आपकी जो फेलोशिप अमाउंट है वो आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। पर वो चीज़ आती है कि आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है, ठीक है, वो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ते हैं, ये प्रोसीजर आपका अलग रहता है। इसके अलावा जिनको भी जेआरएफ अवार्ड लेटर्स मिलते हैं वहां पे एक और गाइडलाइन इंस्ट्रक्शंस भी लिखी गई थी। तो जो भी आपकी फेलोशिप अमाउंट है वो डिस्बर्स की जाएगी, ठीक है, थ्रू कैनरा बैंक। ये एक जर्नल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, अवॉर्डी के एनी बैंक अकाउंट में डिस्बर्स की जाएगी थ्रू कैनरा बैंक। तो ये भी वन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस है जब भी आपको जेआरएफ जो अवार्ड लेटर है वो मिलता है। सो एक ये पॉइंट भी आपको क्या है, इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया है, राइट। सो यहाँ पे
अब मैंने बताया कि आपको ये फेलोशिप दी क्यों जा रही है, ताकि मेन मकसद क्या है कि आप अपना जो पूरा फोकस है वो रिसर्च के ऊपर लगा सके, कोई आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए एंड फुल डेडिकेशन आप अपनी पीएचडी या रिसर्च थीसिस के ऊपर लगा सके। अब हाउ टू एनरोल फॉर द पीएचडी, उसके लिए एक अलग सेशन ज़रूर कंडक्ट करेंगे, पर जैसे भी आपके मन में होता है कि आपको किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, अच्छे इंस्टीट्यूशन में अप्लाई करना है पीएचडी के लिए, सो यू हैव टू विजिट देयर और वेबसाइट्स, ठीक है। रेगुलरली विजिट देयर वेबसाइट्स, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स को ज़रूर देखते रहिए कि भाई हम किस तरह से कब आपकी पीएचडी एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगी, तो जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस है उन पे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। सो आई होप सो आपको आज के पूरे इस वीडियो में हल्का सा जो डाउट होगा वो सब कुछ पता चल गया होगा कि भाई जेआरएफ, अगर आपको फेलोशिप अमाउंट लेना है यूजीसी नेट के लिए, उसके लिए आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना पड़ेगा, कितने साल के लिए मिलेगी, कब से वो वैलिड होगा, कितनी देर के अंदर आपको पीएचडी एडमिशन लेना है और कैसे आप क्या है इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी आपके रिसेंटली एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, 27 जनवरी को आपका लास्ट एग्ज़ाम है, ये जो दिसंबर 2024 वाला था जो जनवरी में कंडक्ट हो रहा है। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो जून 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो योर एम शुड नॉट बी दी नेट बट जेआरएफ, ठीक है। सो फेलोशिप लेने के लिए आपको कम से कम जेआरएफ क्वालिफाई तो करना ही पड़ेगा। बाकी हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी इसी वीक से रेगुलर बेसिस पे, सो यू कैन जॉइन मी ओवर YT चैनल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट दी लाइक बटन अगर आपके सारे डाउट्स क्या हैं यहाँ पे मैंने आपके रिजॉल्व करवाए हैं। अगर इन केस कोई भी डाउट्स आपके मन में है तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, सो हम उसके ऊपर भी आपके लिए क्या है वीडियो बना देंगे। बाकी यस, कई बार जेआरएफ क्वालिफाई किए बिना भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको क्या है फेलोशिप देती हैं। किस तरह से आप उन फेलोशिप में अप्लाई कर सकते हैं, वो किन किन के लिए एप्लीकेबल है, और इससे रिलेटेड जानकारी भी आपको जल्दी प्रोवाइड कर दी जाएगी। बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो एंड यू कैन जॉइन मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल, जस्ट सर्च फॉर शीमल भागी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।